11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर खूब बवाल भी मचा हुआ है। दरअसल यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई और श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाने पीने की चीजों में कथित मिलावट से बचने के लिए कुछ निर्देश जारी किए, जिसमें सरकार ने साफ कहा है कि कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों को अपना नाम प्रदर्शित करना होगा। अब ये सारा विवाद उसी नेम प्लेट को लेकर हो रहा है। वही नेम प्लेट विवाद ने तुल अब पकड़ा जब हाल ही में संगठन के पदाधिकारियों ने मुजफ्फरनगर के एक होटल पंडित जी वैष्णव ढाबा में एक कर्मचारी की पहचान जानने की कोशिश की। ये कर्मचारी मुजम्मिल निकला, जिसने अपना नाम गोपाल बताया था। इस घटना ने सियासत को एक नया मुद्दा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इस घटना को पहलगाम में हुई आतंकी घटना से जोड़ दिया, जिसको लेकर खूब सियासी बयानबाजी हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसटी हसन के बयान को घटिया बताया और कहा कि कांवड़ यात्रा में आस्था का सागर उमड़ता है। अब इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव जी सत्ता वियोग में पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे वो तड़प रहे। ऐसे बयान किसी राजनीतिक नेता को देने की जरूरत ही नहीं। कौन से आचार क्या कथा कह रहे हैं और उस कथा कहने वाले को कौन सा यजमान क्या उनको दक्षिणा दे रहा है, ये सरकार का भी काम नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल के नेता का भी काम नहीं। लेकिन मैंने कहा मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी इस प्रकार के मुद्दों को जन्म देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो रही, सपा होने की ओर अग्रसर हो रही। इस प्रकार की चीजें समाज स्वीकार नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र जी, इतना विवाद क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरह से बीते समय भी कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, पारदर्शिता होनी चाहिए, उस पर जोर दिया गया। अब इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है, इसे भी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो पूरी कांवड़ यात्रा है वो एक धार्मिक यात्रा है और देखिए जो बातें राजनीतिक रूप से चल रही हैं, बेसिकली मुस्लिमों को अपने बारे में सोचना चाहिए। उनको चाल, चरित्र और चिंतन तीनों बदलना पड़ेगा। और जो लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, रोटी में थूक रहे हैं, तमाम और चीजें कर रहे हैं, देखिए ये घटना इसलिए खड़ी हुई है कि ये चीजें सामने आ रही। कल लखनऊ में एक दूधिया को पकड़ा गया जो थूक रहा था दूध में। तो आप अपने कारणों से विरोध का सामना कर रहे हो, तो आपको अपनी चरित्र बदलना पड़ेगा, आपको अपनी जो पृष्ठभूमि उसको बदलनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीजें न होती तो शायद कांवड़ यात्रा में नाम की जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ी है। लेकिन जब ये सारी चीजें वीडियोज में सामने आने लगी, लोगों को लगा कि धार्मिक को हमारा आयोजन है और धार्मिक में तमाम लोग इस तरीके से जाते हैं कि दूसरे धर्मों के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। कई लोग तो भोजन ही नहीं करते हैं, कि फलों पर आधारित रहते हैं। कई लोग होते हैं जो स्वतः भोजन बनाते हैं। तो धार्मिक आयोजन है। अगर अभी जो धार्मिक आयोजन मुस्लिमों के हुए मुहर्रम का, किसी ने आपत्ति की नहीं की, तो आप दूसरे के धर्मों में धार्मिक आयोजनों में आपत्ति मत करिए। उसके अनुसार अगर ढल सकते हो तो ठीक है, नहीं रास्ता बदल दीजिए। तो यही सरकार कह रही है कि भाई आप अपना नेम प्लेट लगा के रखिए, जिसको भोजन करना होगा आएगा, नहीं करना होगा नहीं आएगा। आप नाम बदल के छद्म नामों से मत करिए, चाहे फेसबुक की आईडी पर हो, चाहे लव जिहाद की सूच पर हो, आप नाम बदलते हो और इस तरीके की घटनाएं करते हो। तो बेसिकली बदलना इस देश के मुसलमानों को है। अपना चरित्र बदले, अपना चिंतन बदले, तो जाके चीजें ठीक होगी। पूजा, बेसिकली संकट वहां पर है जी। और रामेंद्र जी, जिस तरह से मुजफ्फरनगर का ये जो मामला सामने आया, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को बल देगा? क्योंकि जिस तरह से नाम छुपाकर कारोबार किया जा रहा था, व्यवसाय किया जा रहा था, क्या अब यहां से भी निर्देशों को बल मिलेगा सीएम के कि जो किया वो सही किया और आस्था के पक्ष में ये फैसला लिया गया? पिछली बार भी ये समस्याएं आई थी। और जिस तरीके के पंडित जी के नाम से आप ढाबा चला रहे हो, कोई मुस्लिम चलाए, आप अपने नाम से चलाइए, कोई दिक्कत थोड़ी। इस देश में लोकतंत्र है, आपको सारे अधिकार हैं। लेकिन हम तिवारी के नाम से ढाबा चलाएं, मिश्रा के नाम से ढाबा चलाएं या पंडित जी के नाम से ढाबा चलाएं, वो ठीक नहीं लगता है ना। आप अगर आपका नाम मेहरुन्निसा है तो मेहरुन्निसा के नाम से चलाइए, आपका नाम अब्बास है तो अब्बास के नाम से चलाइए।
जिसको जरूरत होगी भोजन करेगा, नहीं जरूरत होगी नहीं करेगा। तो यही बातें और ये सीधी चीजें अब तय है कि सरकार अपने एजेंडे पर है और ये लागू होकर रहेगा, क्योंकि कोई धार्मिक विवाद आगे न खड़ा हो। ये जरूरी है कि दोनों संप्रदायों के बीच इसके कारण कोई विवाद न खड़ा हो, क्योंकि देश की रफ्तार को गति देने के लिए दोनों पहिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों देश के है। लेकिन धार्मिक पहचान अलग है, धार्मिक मर्यादाएं अलग हैं, तो उसका एक दूसरे को शिष्टाचार से पालन करना चाहिए। पर देखिए, अगर सपा की बात करें, विपक्षी दलों की बात करें, तो उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा लंबे समय से चली आ रही है। सरकार अगर प्रदेश की बात करे तो 10 और केंद्र की बात करें तो 11 वर्ष हो चुके हैं। अभी तक कांवड़ यात्रा को लेकर, मार्गों को लेकर कुछ व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इसे भी आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा देखिए पूजा सीताहरण एक बार हुआ था, तो अब बार बार थोड़ी होता रहेगा। जो गलतियां सामने आती हैं उनसे सीख लेती है सरकारें, उसी हिसाब से कानून बनाती है। तो अगर गलतियां सामने आई तो सरकार कानून बनाई, तो विरोध की क्या स्थिति है? ये विरोध क्यों है भाई? अपना नाम छिपाने की क्या दिक्कत आ रही है? जब सपा समाजवादी पार्टी अपनी वोट की राजनीति कर रही है, सरकार जो चला रहा है उसको लगता है कि कोई विद्वेष न पैदा हो, कोई इस तरीके की अप्रिय घटनाएं ना हो कि उससे पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो। तो सरकार का सोचना अपने तरीके से और सपा का सोचना जिस तरीके से केशव जी ने कहा है कि वो बिलख रहे हैं कि कैसे उनको सत्ता मिल जाए, तो सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, कैसे उनका वोट बढ़े उसकी राजनीति कर रहे हैं। तो दोनों बातें अलग अलग है। पूजा, रामिंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।